हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोरोस्टेक। नोरोस्टेक में आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विंडोज़ 11 आप अपने पीसी पे इंस्टॉल तो कर लेते हैं, लेकिन वो सिस्टम जिन पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं हो पा रहा या वो सपोर्टेड नहीं है, तो उस सिस्टम पे आप विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ 11 की स्पेसिफिकेशन क्या है वो हम देखेंगे। अच्छा, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट हैं वो बेसिकली जो हैं वो अ, इतने ज़्यादा नहीं हैं। यूजुअली आजकल जो सिस्टम जो लोग यूज़ करते हैं उसमें मिनिमम ये चीज़ें तो अवेलेबल होती हैं, तो रिक्वायरमेंट इसकी इतनी बड़ी नहीं है। 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे फास्टर जो है टू दो या उससे ज़्यादा कोर का जो सिस्टम है वो आपका होना चाहिए, यानी मिनिमम जो है 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए। रैम जो है वो 4 GB होनी चाहिए और 64 GB स्टोरेज इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा होगा तो बेहतर होगा। तो इसके अलावा सिस्टम फर्मवेयर में जो है ये यूएफआई सिक्योर बूट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सिस्टम हैं जो कि लेजेंसी बूट पे जो है वो जो आते हैं, तो उसमें यूएफआई बूट जो है वो इनेबल नहीं होती है या वो सपोर्टेड नहीं होते हैं, तो उन पे ये नहीं चलेगा। जिन पे सिक्योर बूट मौजूद हो, जिन सिस्टम पे जो कि यूएफआई वर्जन से यूएफआई फर्मवेयर से इंस्टॉल होती हैं यूएसबी से, तो उस पे विंडोज़ 11 आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो टीपीएम वर्जन की है। तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होती है ये, दरअसल होती है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रस्टेड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म टीपीएम वर्जन 2 होना चाहिए इसमें, इससे कम होगा तो ये नहीं चलेगा। इसके अलावा इसमें ग्राफिक कार्ड विद डायरेक्ट 12 जो है, या लेटर ऑन उसके अलावा डब्ल्यू डी डी एम 2.0 ड्राइवर का है वो रिक्वायरमेंट है। और इसमें 720 पिक्सल डिस्प्ले जो है होना चाहिए या उससे बड़ा। तो इसके अलावा बाकी सब तो नॉर्मली हैं। तो सबसे जो हम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वर्जन 2। अच्छा, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वर्जन 2 क्या होता है? असल में बेसिकली एक ये रिक्वायरमेंट जो है एक सिक्योरिटी के लिए होती है, जिसमें आपके पीसी पे जो सिक्योरिटी फीचर्स होती हैं वो उनके लिए होती है, जिसमें ये हेलो फॉर आइडेंटिफिकेशन और बिट लॉकर और डेटा प्रोटेक्शन जैसी सिक्योरिटी होती हैं, जो कि विंडोज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं एज़ पर सिक्योरिटी, जो कि आपकी सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है, जिसमें आप अपने ड्राइव को लॉक कर सकते हैं, जिसमें जो आपका डेटा है वो सेफ रहे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, और वो तब तक कोई और उसको देख नहीं सकता जब तक उस पर पासवर्ड ना हो। वो सिर्फ डिलीट हो सकता, फॉर्मेट हो सकता है, उसको कोई दोबारा एक्सेस नहीं कर सकता। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये रिक्वायरमेंट है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वर्जन 2 की। तो चलें जी, अब हम अपने वीडियो की तरफ वीडियो की जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। विंडोज़ 11 आप एक नॉर्मल सिस्टम पे जिसमें ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वर्जन 2 नहीं है या उससे नीचे का है, तो उसमें कैसे करेंगे? अच्छा, बेसिकली मोस्ट ऑफ द केस ये होता है कि अगर आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मली उसमें अ, वो जो यूएफआई वर्जन वाले सिस्टम हैं, उससे अगर उसमें यूएफआई बूट सिक्योर बूट अवेलेबल है, तो उसमें आपने सिर्फ क्या करना होगा, अपने सोर्सेस फाइल फोल्डर में जाके अप्रेजर डॉट डी एल एल का फाइल होगा, अ, ये सॉरी अप्रेजर्स डॉट अप्रेजर डॉट डी एल एल, आपने सिर्फ इस फाइल को रिप्लेस करना है विंडोज़
10 के फाइल से, विंडोज़ 10 के फाइल से कॉपी करके इसको जो है आपने रिप्लेस करना है। और जो अपना जो बाकी जो आपका रेस्ट ऑफ द फाइल है उसका आपने आईएसओ बना के उसको यूएफआई वर्जन पे यूएसबी पे आपने उसको बूटेबल बना के अपने इंस्टॉलेशन करनी होगी। बूटेबल बनाने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिसमें सबसे जो अभी बेहतरीन है वो रूफस है, जो कि नॉर्मली यूजुअली लोग इस्तेमाल करते हैं अ, एक यूएफआई बूट बनाने के लिए। इससे आप नॉर्मल बूट भी कर सकते हैं, जो कि बायोस वर्जन होती है, बायोस से होती है एमबीआर की। तो एमबीआर भी इसमें होती है और जेपीटी भी होती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जो है हम देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिसमें ये जो फाइल है जो बूटेबल है यूएफआई का वो नहीं होता। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे पास जो दो विंडोज़ हैं, ये देखिए मेरे पास दो आईएसओ बने हुए हैं ऑलरेडी जो कि मैंने डाउनलोड किए थे। और विंडोज़ 11 का जो है वो प्रीव्यू बिल्ड वर्जन जो अभी जो आया था, तो वो है हमारे पास आईएसओ में। हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया था क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट से इससे करूँगा, इसको बूट करूँगा यूएसबी को और इसको इंस्टॉल करूँगा, तो जिन सिस्टम पे यूएफआई वर्जन अवेलेबल नहीं है तो उस पर यह नहीं चलेगा। इसके अलावा जो कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वर्जन 2 सपोर्टेड नहीं है तो उन पे भी नहीं चलेगा। तो मज़ीद इसके लिए हम ये करेंगे कि हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया था अलग अलग फ़ोल्डर में। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि मुझे विंडोज़ 10 की जो कुछ फाइल्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पे इनको रिप्लेस करूँगा। उसके बाद इसका आईएसओ बना के इसको बूट करते हैं। हम बूट करने के लिए हम उसको बूटेबल बनाने के लिए हम रूफस से उसको यूएसबी में बूट करेंगे, यूएसबी में इसको बूटेबल बनाएंगे। बूटेबल बनाने के बाद फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलें जी, विंडोज़ अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे विंडोज़ 10 की फ़ोल्डर पे, सोर्सेस फ़ोल्डर में आएंगे। सोर्सेस फ़ोल्डर में आके हमने तमाम जो फाइल्स हैं उनको कॉपी करना है। इसमें से हमने सिर्फ एक फ़ाइल छोड़ देनी है, जो कि है इंस्टॉलेशन मीडिया, जिसके अंदर है हमारा सारा। तो उसको छोड़ के बाकी सारे हम कॉपी कर लेंगे। ये रहा मेरे पास है इंस्टॉल डॉट WIM, जो कि इसमें पूरा इंस्टॉलेशन मीडिया है। तो हमने ये कॉपी करने हैं। कॉपी करके हम वापस आएंगे विंडोज़ 11 के फ़ोल्डर में। विंडोज़ 11 के फ़ोल्डर में आके हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो जिसमें जो हमारा जो अप्रेजर डॉट DLL फाइल है वो भी कॉपी हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। फाइल्स मेरे सारे कॉपी हो रहे हैं। रिप्लेस मांग रहा है, हम इसको रिप्लेस करेंगे। चलिए जी, फाइल मेरे जो है वो सारे अब तक जो है वो कॉपी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हमने जो हमारा जो फोल्डर है
जो कि अब इसमें हमने सारे जितने भी हमारे फाइल हैं वो तो हमने कॉपी कर लिए हैं। अब इसका हमने बनाना है आईएसओ फाइल। ये विंडोज़ 11 के अंदर हमने विंडोज़ 10 की जो फाइल्स हैं वो कॉपी कर दिए हैं सोर्सेज फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब जो हमारा जो फोल्डर है ये वाला, इससे हमने क्या करना है, हमने अपना जो फाइल है अब वो बनाना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, हम आते हैं अपने मैं जो आईएसओ बनाने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ अल्ट्रा आईएसओ। तो अल्ट्रा आईएसओ मेरे पास आ गया। तो मेरे जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप के अंदर है। मैं डेस्कटॉप में अपने फ़ोल्डर में गया, जो मेरे विंडोज़ 11 का फ़ोल्डर है मैं यहाँ पे गया, तमाम फाइलें कॉपी की मैंने और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये डालने के बाद अब इसका मैं बनाऊँगा आईएसओ फाइल। मैं इसका नाम दे देता हूँ विंडोज़ 11 64 बिट का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 64, या फिर x64 मैंने लिख दिया और सेव कर दिया। वीडियो को पॉज कर लेते हैं जब तक ये बन जाए। हाँ जी, फाइलें सारी जो है हमारे कॉपी हो गए थे। हमने इसका आईएसओ बना दिया, आईएसओ बन गया जो हमने नाम दिया था। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारा जो फोल्डर है जिसके हमने विंडो 11 बना दिया, सॉरी आईएसओ बना दिया हमने, अब उसका हम रूफस की मदद से हम इसको बूटेबल बनाएंगे आईएसओ को। उसके लिए यूएसबी हमने सेलेक्ट कर दिया अपना। अब यहाँ से हम अपने जो आईएसओ इमेज है वो सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमने ये बनाया था, उसको ओपन किया हमने। अच्छा, देखिए जीपीटी वर्जन आ रहा है जो कि यूएफआई है, और अगर बायोस करना हो तो एमबीआर सेलेक्ट करेंगे तो ये बायोस होगा जिसमें यूएफआई जो है बूट नहीं होगा। तो मैंने करना है जीपीटी क्योंकि मुझे यूएफआई वर्जन से बूट करना होगा। तो उसके लिए अच्छा, जो जितनी मैंने सारी फाइलें जो है कॉपी पेस्ट कर दिए थे वो इसलिए किए थे क्योंकि जिन सिस्टम पे सिक्योर बूट नहीं होता यूएफआई का, तो उन पे भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वरना आपको यूजुअली क्या करना होगा कि नॉर्मली अपने प्रेजर डॉट डी DLL फाइल जो है उसको कॉपी पेस्ट करना होगा। तो उससे जो आपका जो मीडिया है आप उसको नॉर्मल जो है यूएफआई के अलावा नॉर्मली उसको बूट कर सकते हैं। तो ये हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको बूटेबल के लिए राइट करना होगा। जी, तो ये जो हमारा जो यूएसबी है इसके अंदर जो आईएसओ जो इमेज हमने क्रिएट किया था वो उसके अंदर कॉपी हो रहा है, और बूटेबल फाइल बनेगा। उसके बाद आप इसको नॉर्मली अपने किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नए नए आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके लिए आप बाखबर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।